અરિહંત 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 આદિનાથ 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 ગુરુદેવ 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 ઓમ ઐં નમઃ 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 ઓમ રીમ નમો નાણસ 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 પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે ત્યારે જઈશું જીનવર દેવ હજૂર જો ત્યારે જઈશું જીનવર દેવ હજૂર જો આણા શ્રી જીનવરની શિર પર ધારીને આણા શ્રી જીનવરની શિર પર ધારીને વિચરશું પરભાવ દશાથી દૂર જો વિચારશું પરભાવ દશાથી દૂર જો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે મોહ મહામદ છાક મને છકવે ગણું મોહ મહામદ છાક મને છકવે ગણું ઢાંક્યું જેણે જીવ તણું છે ભાન જો રાત્રિનું જેણે જીવ તણું છે ભાન જો દૂર થશે ક્યારે પડદો એ જીવનો દૂર થશે ક્યારે પડદો એ જીવનો પ્રાપ્ત થશે ક્યારે પોતાનું સ્થાન જો પ્રાપ્ત થશે ક્યારે પોતાનું સ્થાન જો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે ભવાભિનંદિતાને પુદ્ગલ નંદિતા ભવાભિનંદિતાને પુદ્ગલ નંદિતા લોય દશાનો અનાદિ છે મુજ યોગ જો લોય દશાનો અનાદિ છે મુજ યોગ જો આત્માનંદ દશા અમૃતના યોગ દે આત્માનંદ દશા અમૃતના યોગથી અડધો થાશે ક્યારે એ મહારોગ જો અડધો થશે ક્યારે એ મારો ગજો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે આર્ત રૌદ્રનો યોગમ અનાદિ કાળનો આર્ત રૌદ્રનો અનાદિ કાળનો વર્તે છે મુજ આત્મમાં વડભાવ જો વર્તે છે મુજ આત્મમાં વડભાવ જો ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય જોરથી ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય જોરથી ભસ્મીભૂત થઈ જાશે ક્યારે સાવજો ભસ્મીભૂત થઈ જાશે ક્યારે સાવજો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે પ્રભુ એવો અવસર સૌનો ક્યારે संसार में सभी जीवों की एक कॉमन
इच्छा हमेशा रही है। कौन सी वह इच्छा? बोलो। सभी जीवों की एक साधारण सर्वसाधारण इच्छा है। कौन सी? सुखी होने। सभी जीव सुख शांति आनंद चाहते हैं, परम सुख शांति आनंद चाहते हैं। तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि सुख की रुख का आधार बाह्य अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के ऊपर नहीं है। बाहरी संयोग कैसे भी हो, चाहे अनुकूल भी हो चाहे प्रतिकूल भी हो, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित रह सकते हैं अगर आपने अपने मन को, अपने चित्त को बराबर ट्रेन कर लिया है, पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास कर लिया है कि मुझे हर एक परिस्थिति में सकारात्मक ही सोचना है, नकारात्मक कभी सोचना नहीं है। माने शुभ ध्यान ही करना है, दुर्ध्यान में कभी चित्त को जाने देना नहीं है। ऐसा दृढ़ संकल्प अगर हम करें और उसी के अनुसार जीवन जिए तो हम हर परिस्थिति में हमेशा स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न और आनंदित रह सकते हैं। हाँ, कर्मजन्य है, बाह्य परिस्थिति जो है ना वो हमारे हाथ में, बस में नहीं है। अनुकूल भी होती है, प्रतिकूल भी होती है, अधिकांश प्रतिकूल ज्यादा होती है क्योंकि हमने भूतकाल में अज्ञान अवस्था में पाप कर्म ज्यादा किए हैं, पुण्य कर्म बहुत कम किए हैं। इसीलिए जीवन में प्रतिकूलताएं, बाधाएं, विघ्न, तकलीफें, अंतराएं तो अक्सर आते ही रहते हैं। तो बाह्य परिस्थिति हमारे बस की बात नहीं है अभी, लेकिन बाह्य कैसी भी परिस्थिति चाहे हो, लेकिन भीतर में हम स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रहना चाहें तो रह सकते हैं, वो हमारे बस की बात है। अगर हम हमारे मन को ऐसे ऐसे अच्छे शुभ मनोरथों के द्वारा निरंतर धर्म ध्यान में चित्त को अधिवासित करते रहें तो हर परिस्थिति में हम सदा प्रसन्न और आनंदित रह सकते हैं। तो ऐसे दूर ध्यान के दो प्रकार, जो आत्मा रौद्र ध्यान, दोनों के चार प्रकार, तो उसका हम विचार कर गए विस्तार से। अभी हमारी बात चली है धर्म ध्यान की, उसके विचार प्रकार में से अभी चौथा प्रकार चल रहा है। चार प्रकार कौन से? पहला प्रकार आज्ञा विचय, बोलो सब बोलो, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। दूसरा प्रकार अपाय विचय धर्म ध्यान। तीसरा प्रकार विपाक विचय धर्म ध्यान। सभी का विचार कर चुके हैं। अभी चौथा प्रकार जो है कौन सा? संस्थान विचय धर्म ध्यान। आज उसका भी तीसरा लिंग है। संस्थान माने आकार, आकृति, पूरे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की आकृति, आकार, चौदराज लोग जिसको हम बोलते हैं, इसका आकार यहाँ पर प्रस्तुत है। और उसमें कौन सी जगह पे क्या क्या आया है और उन सभी जगहों में हम कैसी कैसी परिस्थितियों में से पसार होकर के यहाँ आए हैं इत्यादि का सम्यक प्रकार से चिंतन करने द्वारा हमारे हृदय में वैराग्य भावना को पुष्ट करना, और इसके द्वारा वैराग्य में ही सच्ची निर्भयता है। वैराग्य में वा भयम, भर्तृहरि ने वैराग्य शतक बनाया है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, 3 शतक 100 श्लोक बनाए हैं। उसमें जो वैराग्य शतक है उसमें बताया है कि सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि दृढ़म वैराग्य में वा भयम। जगत में सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ भय रहा ही हुआ है। जैसे भोगे रोग भयम, भोग में क्षणिक सुख का आभास होता है, लेकिन पीछे उसके पीछे रोग आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसी कितनी चीजें उसमें गिनाई है। संसार में सभी वस्तुओं के साथ भय जुड़ा हुआ है। वैराग्य में वा भय, केवल वैराग्य है। वैराग्य में ज्ञान गर्मी समझण पूर्वक जो सांसारिक पदार्थों में लिप्त नहीं होता, उदासीन भाव में, मध्यस्थ भाव में, समता में रहता है, वो जीव हमेशा निर्भयता का अनुभव कर सकता है। वैसा ज्ञान गर्भित समझ पूर्वक का वैराग्य हमारे जीवन में जितना पुष्ट होगा इतनी हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद रहेगा। और उसके लिए ये संस्थान विचय धर्म ध्यान का चिंतन करना बहुत उपयोगी है कि हम अधोलोक में क्या है, 7 नरक पृथ्वियाँ, उसमें
अनंत बार कैसी कैसी भयंकर यातनाएं भुगतने के आए हैं, और वर्तमान में तो उसके आगे कुछ नहीं है। हमारे जीवन में जो भी थोड़ी तकलीफें आती है ना, वो तो नरक की यातनाओं के आगे 0.00000 कितना जीरो लगा लो, फिर 1% खाली, इतना ही है। जैसे सागर के आगे बिंदु तुल्य समझ लो। इतनी यातनाएं नरक में हमने भोगी है भूतकाल में, उसके आगे वर्तमान के दुख तो कुछ नहीं है। फिर भी जीव व्याकुल होकर के कई बार आत्महत्या के विचार तक भी कर जाता है ना, भले करे या न करे, लेकिन विचार तो आ ही जाते हैं अक्सर। तो उस वक्त सोचना चाहिए कि हे जीव, ये तो कुछ नहीं है, और हमारी जिंदगी भी कितनी 4 दिनों की चांदनी, कब आयु समाप्त हो जाएगी कुछ पता नहीं, अधिक से अधिक 80-90 साल 100 साल, और वहाँ तो पल्योपम और सागरोपम मैंने असंख्य वर्षों तक कैसी कैसी भयंकर यातनाएं तुमने भोगी है, इसके आगे ये तो कुछ नहीं है। तो ये जीव तो क्यों है आत्महत्या के विचार करके दुर्लभ मनुष्य जन्म तुम व्यर्थ गंवा रहा है। ऐसे आत्महत्या के विचारों से बचने के लिए भी ये सब चिंतन उपयोगी है। और वर्तमान में छोटी मोटी प्रतिकूलताएं आती है, सहन नहीं कर, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, आत्म ध्यान में पड़ जाते हैं, उस वक्त भी सोचना चाहिए, अरे जी ये ठंडी या ये गर्मी तो कुछ नहीं है, कितनी अनंत ठंडी गर्मी तू वहाँ भुगत के आया, थोड़ा अभी भी सहन कर भाई, क्यों तुरंत पाप करने लग जाता है प्रतिकूलता से बचने के लिए। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। तो पिछले 2 दिनों में 7 नरक की जो का स्वरूप है, जो ज्ञानी भगवंतों ने केवल ज्ञान के द्वारा देख करके हमें बताया है, उसका कुछ विचार हम कर चुके हैं। संपूर्ण विचार तो अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी इतने से संतुष्ट होकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम अधोलोक में जैसे ये 7 नरक हैं, ऐसे और भी कुछ है। क्या है अधोलोक में? और कहते हैं कि 10 प्रकार के भवनपति देवों के भवन भी हैं। 7 करोड़ और 72 लाख इतने भवनपति देवों के भी हैं। देखो मनुष्यों में मुख्य जैसे हिंदुओं के 4 प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे 4 प्रकार में हैं। इसी प्रकार समझ लो कि देवों के भी 4 मुख्य भेद हैं, बरोबर है? भवनपति, यंत्र, ज्योतिषी और वैमानिक। तो ऊपर से गिने तो वैमानिक, ज्योतिषी, यंत्र और भवनपति, ऐसे समझो 4 प्रकार हैं। और उसके पेटा प्रकार भी कितने हैं? जैसे हमारे भी है ना, सब में जो वैश्य है, उसमें भी कोई रसा है, कोई विषा है, कोई भूसवाल है, कोई सीमाली है, हर एक में ऐसे पेटा विभाग होते ही हैं। ऐसे ये 4 मुख्य विभाग देवों के हुए, उसके पेटा विभाग भी बहुत सारे हैं। तो जो पहली नरक पृथ्वी है, जिसका नाम है, तो क्या नाम है? रत्न प्रभा नरक पृथ्वी। उसका 1,80,000 योजन की उसकी चौड़ाई है, बरोबर है? उसमें क्या है? 13 क्या है? प्रस्तर। 13 प्रस्तर हैं, और क्या होते हैं? 11 आंतरा माने खाली जगह, 2 फलियां हैं जैसे कबाड़ के अंदर, जैसे बीच में गैप जो होता है, उसको आंतरा बोलते हैं। तो उसमें पहला और 6ला प्रतर छोड़ दो, बाकी के जो 11 प्रतर, उसमें 10 आंतरा होते हैं। 11 प्रतर के 10 आंतरे होंगे। उनमें उसमें 10 प्रकार के भवनपति ने जो आंतरे हैं, उसमें तो नारकी है। प्रस्तर जो है ना, उसके अंदर देखो जैसे वो वहाँ पर कबाट है, उसमें एक चोरखाना है, प्रस्तर फली, उसमें भी चोरखाना जैसे है ना, इस प्रकार से ऐसे माने एक नारकी भवनपति, फिर नारकी, फिर भवनपति, नारकी, फिर भवनपति, ऐसे हैं। हाँ, तो 10 प्रकार के भवनपति के रहते हैं। टोटल कितने हैं उसके भवन? 7 करोड़ और 72 लाख भवन माने आवास उनके रहने के लिए। लेकिन वो भवन कितने लंबे लंबे होते हैं, इसमें इतने कुछ नहीं है। हाँ, कोई भरत क्षेत्र जितना, कोई जम्बू द्वीप जितना, 1 लाख योजन का, इतने विराट और विशाल वो भवन होते हैं। और प्रत्येक भवन में एक शाश्वत जिन मंदिर होता है, शाश्वत जिनालय। हाँ, वह ऋषभानंद, चंद्रानंद, वर्धमान, वारिशन, 4 जो शाश्वत नाम है, उनके 24 भगवान होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं सब? केवल नानी की कौन सी ढाल?
पांचवी ढाल केवल नानी जो सुबह प्रातः काल में राई प्रतिक्रमण में जो आप लोग बोलते हैं हम लोग सभी, उसमें पांचवी ढाल में और 2 लोक में 10 प्रकार के भवनपति जिनके नाम भी है, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, स्तनित कुमार वगैरह, द्वीप कुमार, उदधि कुमार जैसे नाम है। तो 10 प्रकार के भवनपति देव, तो उनके 7,72,00,000 जो भवन है और प्रत्येक भवन में एक एक विराट विशाल शाश्वत जिनालय है। और उसमें जो भगवान होते हैं भी 500 धनुष्य जितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, एक धनुष्य माने इतना हुआ, ऐसे 500 धनुष्य ऊंचे, और वो रत्न वगैरह के बने हुए जिन बिंब होते हैं, कितने भव्य होते होंगे। शब्द दृष्टि देवता वहाँ भी उनकी भक्ति वगैरह करते हैं। तो 10 प्रकार के भवनपति, इसमें जो धर्मेंद्र है ना, वो नाग कुमार निकाय, 10 में एक नाग कुमार निकाय है, उसके इंद्र है। आपको मालूम शायद नहीं होगा। तो धर्मेंद्र कैसे बने हैं? पार्श्वनाथ भगवान, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान अभी कुमार अवस्था में थे, दीक्षा नहीं ग्रहण की थी, केवल ज्ञान नहीं पाया था। तब की बात है कि एक तापस, एक जोगी या तो तापस समझो, गाँव के नगर के बाहर आया था। वो पंचाग्नि तप कर रहा था, माने अपने चारों ओर अग्नि जलाई हुई थी और ऊपर में सूर्य तप रहा था, 5 प्रकार की अग्नि। उसके बीच में बैठ करके जप वगैरह साधना करता था। तो तमाशा में तेणु हो ही नहीं, लोग तो चमत्कार वहाँ नमस्कार, हजारों लोग आ रहे हैं देखने के लिए। उस वक्त पार्श्व कुमार जो कुमार अवस्था में थे, उन्होंने भी लोगों को पूछा और पता भी चला और अपने अवधि ज्ञान का भी उपयोग दे करके सब जान लिया। और वहाँ पर आए और उन्होंने देख लिया कि वो जो अग्नि जल रहा था, उसमें जो लकड़ियाँ थी, उसमें एक लकड़ी के अंदर क्या था, कोबरा, नाग, सांप जल रहा था उसकी छिद्र में, अंदर में। तो उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने विशिष्ट अवधि ज्ञान से देख लिया, जान लिया। तो उन्होंने उनके साथ बातचीत की, फिर सेवक के द्वारा वो लकड़ी बाहर निकाली और वो नाग बेचारा आधा तो जल चुका था, मरने की करीब की अवस्था में था। तब उन्होंने सेवक के द्वारा नवकार महामंत्र सुनाया, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं इत्यादि नमस्कार महामंत्र सुनाया। और इतने उसके प्रति इतना अपनी पॉजिटिव, भगवान थे, भगवान का जीव था, उनकी पॉजिटिव जो ऊर्जा और ऑरा थी, उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और नाग भी इतनी पीड़ा होते हुए भी वो शांति से वो सुनता है और वो नवकार मंत्र और भगवान की करुणा, उसके प्रभाव से क्या बनता है, ये भवनपति में जो नाग कुमार निकाय है उसमें इंद्र बनता है, धर्मेंद्र बनता है। आगे चल करके जब भगवान की दीक्षा ली और वो मेघमारी देव पूर्व जन्म के वैर के कारण भगवान के ऊपर जोर से बारिश करता है, यहाँ तक पानी आ गया, फिर भी भगवान ऐसे ध्यान में खड़े हैं, चलित नहीं होते हैं। लेकिन भगवान के पुण्य प्रभाव से वो नागराज धर्मेंद्र, उसका आसन कंपायमान होता है और वो अवधि ज्ञान से ये सब जान करके अपनी पत्नी पद्मावती के साथ वहाँ पर आता है, उपसर्ग का निवारण करता है। तो ये धर्मेंद्र, ये भी भवनपति निकाय में है, अपने नागकुमार निकाय में है। उसी प्रकार एक प्रकार असुर कुमार, तो उसका जो चमर इंद्र धर्मेंद्र है, उसने भी एक बार ऐसे उपयोग किया ज्ञान का। तो ऊपर देखा कि वैमानिक दिलों का जो सौधर्मेंद्र पहला इंद्र है, उसके पांव अपने सिर पे आते हैं, तो वो अहंकार उसका जोर करता है और उसको शिक्षा करने के लिए ऊपर जाता है। लेकिन ऊपर के देवों की शक्ति, इंद्रों की शक्ति अधिक होती है, ज़्यादा होती है। आखिर इंद्र ने वज्र छोड़ा, वो भागा पीछे और भगवान साधना में थी, मालिक स्वामी के चरणों में आकर के छोटा सा जंतु बन करके छिप गया। और सौधर्मेंद्र ने कहा तुझे भगवान की शरण ली है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, दूसरी बार ऐसा मत करना। तो ये ऐसे घटनाएं आती हैं। तो ये 10 प्रकार के भवनपति देव, वहाँ तो दिव्य सुगंधमय बात हर एक देवलोकों में, चाहे भवनपति में रहो, ऊपर ज्योतिषी और ऊपर वैमानिक में, ऊपर के देवलोकों का वातावरण अधिक वो एकदम दिव्य होता है। तो वहाँ दुर्गंध का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ भले हमारे नरेंद्र भाई मोदी स्वच्छ भारत का अभियान चलाते हों, लेकिन फिर भी दिखते हैं कितनी जगह कितनी गंदगियाँ होती है, कितने गटर वगैरह होते हैं। देवलोक में तो दुर्गंध का तो इतना नामो निशान तक नहीं होता है, दिव्य सुगंध जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपका इत्र सेंट तो कुछ नहीं, उसके आगे फिक्का है, पानी भरे।
ऐसी हम कल्पना न कर सके। कल्पना की दिव्य सुगंधमय सहज वहाँ का वातावरण रहता है। कई बार ऐसा होता है विशिष्ट जो तपस्या करते हैं, जप वगैरह ध्यान साधना करते हैं और कोई देवता प्रसन्न होते हैं ना, तो हमें भी दिव्य सुगंध का कुछ अनुभव होता है। देवलोक जैसी सुगंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो देवता के प्रभाव से, देवता की कृपा से कुछ सुगंध का अनुभव होता है। दिव्य प्रकाश, वहाँ पर रत्न जड़े हुए हैं, रत्न और हीरे जवाहर जड़े हुए, झगमग झगमग उनका प्रकाश। वहाँ सूर्य चंद्र तारा भी नहीं होते हैं, फिर भी अभी यहाँ पर ऐसे भी कई गुना ज़्यादा दिव्य रत्नों का प्रकाश रहता है, दिव्य सुगंध रहती है, दिव्य अलौकिक वातावरण रहता है। कई प्रकार की वावड़ियाँ होती है, कई प्रकार के गार्डन बगीचे वगैरह होते हैं, उसमें बस जल क्रीड़ा, अनेक प्रकार की क्रीड़ा विलास वगैरह करते रहते हैं 10 प्रकार के भवन प्रतिदेव। और फिर ये रत्नप्रभा नरक पृथ्वी जिसके ऊपर हम तल के ऊपर बैठे हैं, उसके नीचे समझो 1000, हाँ पहला 1000 योजन छोड़ो, ले लो, उसमें से 100 योजन बाहर करो, बीच के जो 800 योजन है उसके अंदर ये भवनपति रहते हैं 10 प्रकार। और ऊपर के जो 100 योजन बाकी छोड़े ना, ऊपर वाले 100 योजन, उसमें भी ऊपर नीचे से 80 10 योजन बाहर करो, बीच के जो 80 योजन होते हैं उसके अंदर व्यंतर और वाण व्यंतर 8 प्रकार के व्यंतर देवता और वाण व्यंतर देवताओं के असंख्य नगर होते हैं, भवनपति के भवन होते हैं। उसका भी बहुत डिटेल में वर्णन आता है बृहत संगणी आदि में, अभी तो उपलब्ध रूपरेखाएं बता रहे हैं, तो आउटलाइन बता रहे हैं केवल। तो नगर होते हैं व्यंतरों, असंख्य असंख्या व्यंतर जो ईसी, असंख्य जिन हर, असंख्य परिमा श्री जिन धनी, नमिये नहीं दुर्गति दर। असंख्या व्यंतर, और ज्योतिषी में भी असंख्य सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा वगैरह होते हैं। तो असंख्य नगर, वो नगर भी बड़े बड़े, हालांकि भवनपति के भवनों से थोड़े छोटे, लेकिन ऐसे बड़े बड़े होते हैं। कोई भरत क्षेत्र जितना होता है, कोई इससे थोड़ा कम होता है, ऐसे कोई 2.5 दीप जितना भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग आकार प्रमाण वाले असंख्य नगर होते हैं और हर एक नगर में एक एक शाश्वत जिनालय होता है। चैय मज्ज ठस अयम चैय दारेशु बार सगम, हर एक चैय माने चैत्य जिन मंदिर, उसमें 108 जिनबिंब, 500 धनुष्य वाले 27 चौमुख होते हैं, तो कितना 108 वो हुआ। और जो मंदिर का दरवाजा होता है ना, उसके पार्शाक के ऊपर भी एक चौमुख जी होता है, 3 दरवाजों पे होते हैं, तो 4 13 12 भगवान वो हुए और 108 अंदर के भगवान, टोटल 120। हर एक शाश्वत जो जिनालय हैं, नंदीश्वर द्वीप में 124 होते हैं, बाकी सभी में 120 तीर्थंकर की प्रतिमाएं, विराट का 500 धनुष्य वाले और रत्न जड़ित अद्भुत चिन्ह प्रतिमाएं होती हैं, शाश्वत नित्य है, उसको किसी ने बनाई भी नहीं है, उनका कभी नाश भी होने वाला नहीं है, वो परमानेंट है। केवल ज्ञानी भगवंतों ने केवल ज्ञान के प्रकाश में यह सब देख करके हमको बताया है। तो असंख्य व्यंतर के 8 प्रकार कौन से हैं? भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व, ऐसे 8 मुख्य प्रकार व्यंतर देवों के बताए हैं। जैसे और भी 8 प्रकार है, पेटा प्रकार, इसको वाण व्यंतर बोलते हैं। अणपन्नी, इसीवादी, भूतवादी, स्कंदित, ओहन, पतंग, ऐसे नाम है 8 वाण व्यंतरों के। और एक एक प्रकार में असंख्य व्यंतर देव होते हैं। तो व्यंतरों के का मूल उत्पत्ति स्थान तो नीचे है, लेकिन कोई व्यंतर देवता कभी कभी कुतूहल से क्रीड़ा करने के लिए इस धरती तल के ऊपर भी आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, सबका नेचर अलग अलग चित्र विचित्र प्रकार का होता है। सम्यक दृष्टि अच्छे भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि विचित्र प्रकार के दुर्जन जैसे भी होते हैं। तो उन लोगों को वहाँ का दिव्य वातावरण उतना नहीं चलता है। यहाँ ऊपर आए, कहीं श्मशान में रह जाता है, कोई पेड़ है उसके ऊपर अपना निवास कर लेता है, कोई खंडहर शून्य गृह पड़ा है ऐसे, उसमें वो बस जाता है। हर एक क्षेत्र के भी जो देव होते हैं ना, विकास, तो वो सब व्यंतर देवों के प्रकार है। चित्रपाल देवता भी
जैसे देखो मनुष्यों में भी जो मच्छीमारी वगैरह करते हैं, उन लोगों को मच्छी की जो अपने को कितनी दुर्गंध लगती है और उनको वो अच्छा लगता है उसमें। आज मच्छी मार पाई थी तो उसको किसी ने समझो कि सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया तो उसको नींद नहीं आती है। उसको तो मच्छी जिसमें टोकरी जिसके अंदर वो मछलियाँ रखती है ना, उसकी सुगंध मिलती है, वही नींद आती है। तो इसी प्रकार से ये कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं कि देवलोक का, विंतरों का, नगरों का जो दिव्य वातावरण उसको छोड़ करके मनुष्य लोग का दुर्गंधमय स्मशान, ये पेड़, ये खंडहर, शून्य ग्रह, ऐसे ऐसे में वो हमेशा के लिए बस जाते हैं। और कभी कभी पूर्व जन्म का कोई वैर भाव पूरे में होता है ना, तो कोई कोई मनुष्यों के शरीर में सूक्ष्म शरीर रूप से प्रवेश करके परेशान भी उनको करते हैं। आपने भी कई ऐसे प्रसंग देखे, व्यक्ति देखे होंगे तो जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है, देखे हैं ना प्राय करके सभी ने। आपने शायद देखा है, नहीं देखा है, किसी के शरीर में भूत प्रेत आ जाते हैं सूक्ष्म, उनका शरीर सूक्ष्म होता है, हमें दिखना नहीं है लेकिन आ जाते हैं। हमने तो इतने कितने किस्से देखे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये हम मानते नहीं है, ये भूत प्रेत तो काल्पनिक है, ये डराने के लिए बताया है, ऐसा नहीं पता, हम तो मानते नहीं है। ऐसा जो एक बार मानते थे और उनको भी कभी कभी किसी ने प्रयोग किया, उनके शरीर में वो बाधा आ गई, तब मानते हैं कि हाँ बात सही है, हम पहले नहीं मानते थे लेकिन आज हमें मानना पड़ता है। तो खुद को अनुभव हो रहा है, हमने कितने ऐसे किस्से देखे हैं। हाँ, और कितने तो बेचारे कई वर्षों से ऐसी स्थिति से पीड़ित होते हैं। इसलिए ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, संबद्ध नहीं है, डराने के लिए केवल नहीं बताया, वास्तविकता है। शास्त्र भी इसमें सम्मत है कि ये बात है। अगर पूर्व जन्म का कोई ऐसा वैरभाव है तो ये बाधा पहुंचा सकते हैं। और कई मांत्रिक तांत्रिक होते हैं, मंत्र शक्ति के द्वारा ऐसे भूत प्रेत के आदि करने होते हैं, उसको अपने बस में कर लेते हैं और उसका उपयोग किसी को परेशान करने के लिए भी करते हैं, अपना कोई कार्य करवाने के लिए भी करते हैं, अपना कोई भविष्य की घटनाएं जानने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, देखो कहीं ऐसे पेड़ गाँव में कभी हैं, कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, समझो लघु नीति शंका लगी है, कोई बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे कभी लघु शंका वगैरह नहीं करनी चाहिए। उसमें शक्य है कि कोई विंतर का वास हो और वो नाराज हो जाता है तो हमें लग जा सकता है। हमारे एक साधु भगवान मेरे से कुछ दिनों या महीने पीछे जिनकी दीक्षा हुई थी, कच्छ बिजला गांव के थे, मूलचंद भाई नाम था, महाप्रभ सागर जी महाराज बने थे। हम लोग राजस्थान की ओर विहार कर रहे थे, उत्तर गुजरात में अभी हम थराद और वाव गांव है वहाँ पर पहुँचे थे। रोज उग्र विहार 2-3 टाइम विहार होता था। 12-14-15 किलोमीटर चल कर किसी गांव में पहुँचे और काशी किया फटाफट, फिर तुरंत आगे दूसरे गांव में, शाम को फिर तीसरे गांव में जाते थे। तो हम भी नए थे, नवदीक्षित थे, थोड़े दिन हुए थे, तो दूसरे सब महाराज साहब आगे निकल गए, हम और वो महाराज साहब महाप्रभु सागर जी पीछे थे। और अचानक क्या हुआ, ऐसे अगड़म बगड़म कुछ न कुछ अंट बोलने लग गए, अपने आप ऐसे बकने लग गए। ये हुआ, अरे ये क्या हो गया अचानक। फिर तो तुरंत किसी को दौड़ाया। अभी वो हमारे साहब बहुत आगे नहीं गए थे, कुछ वापिस आए। उसमें आचार्य भगवान की डोली भी थी, तो डोली वाले भी आए, इसी तरह बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ करके वो साथ में जैसे तैसे करके ले गए। लेकिन बड़ी मुश्किल से बाड़मेर हमारा चतुर्मास उस वक्त बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच गए। रास्ते में भी क्या करते, अचानक ऐसे खड़े, हाईवे है, कितनी बसें ट्रकें सब आ रही है, उसके बीच में ऐसे खड़े रह जाते थे, बीचों बीच। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके बाहर में पहुँचाया। बड़ी मुश्किल से चतुर्मास पूरा हुआ, फिर कच्छ की ओर प्रस्थान हुआ। बड़ी मुश्किल से कच्छ में भी पहुँचे। फिर कच्छ में गोधरा से पालीताना का छवि पालता संघ निकलने वाला था, और ऐसे संघ में ऐसी स्थिति में कैसे उनको ले जाए। तो आखिर उनका जो गांव था कच्छ बिजड़ा जैन महाजन, उनको जवाबदारी सुप्रत की, वो उपास्य में रखते हैं, उसको उपास्य के बंद रख के रखना पड़ता है, नहीं तो तोड़ फोड़ भोर कर दे, भाग जाते हैं, कुछ न कुछ कर देते हैं उनको शांत, क्योंकि वो अपने बस में नहीं थे ना, वो व्यंतर जो था उसके ऊपर हावी हो गया था। तो कभी कभी तो मुसलमान की जो दरगाह होती है उसका जो चक्कर होती है ग्रीन कलर की, वो उड़ लेते हैं, कभी कभी ऊपर जंप लगा देते हैं, ऐसे सब करते थे। आखिर वेश उतरना पड़ा। उसके बाद भी कुछ समय धीरे धीरे ठीक हुआ। वो कभी वो चाहता है कि नहीं इस विषय में मैं रहने नहीं दूंगा, द्वेष होता है किसी को,
चारित्र के प्रति वेश होता है, तो आखिर उनका वेश करवाना पड़ा। फिर भी लेकिन वो जीवन बहुत अच्छा जीते थे। अपनी माँ थी, उनकी बहुत अच्छी सेवा भी उन्होंने की और बहुत पाप भीरू थी। छोटे से जीव साग भी, चप्पू लगे ऐसा साग भी उन्हें यूज़ नहीं करते थे। हाँ, बहुत छोटे छोटे जीवों की भी बहुत रक्षा, ऐसे दयालु बहुत थे। फिर भी जैसे ऐसे आत्मा को भी दिनकर ने इस तरह परेशान किया और आखिर ये देश छोड़ना भी पड़ा। और भी एक किस्सा आपको सुनाऊँ मैं। तो अभी वो व्यक्ति जीवित हैं, हम कई बार उनसे मिल चुके हैं। नाम है शांतिलाल भाई, मुंबई में भांडुप में रहते हैं, कुकरेजा बिल्डिंग या उसके पास वाली बिल्डिंग में रहते हैं, 6ठे माले पे। और हमारे अच्छी पहचान वाले थे। बहुत साल पहले की जब मैं बात कर रहा हूँ, हम मुंबई में थे, तब हमारे गुरुदेव भी विद्यमान थे। हम भांडुप में गए थे और मैं गोष्ठी करने के लिए और वैसे मांगलिक सुनाने के लिए गया था। तो जैसे मैं, हाँ, वो शांतिलाल भाई, उनकी साली, उनके कोई चाची जैसी कोई थी, रिश्तेदार थी, उसने वो विवाह संबंध किसी से तय करवा दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पता चला कि जिनके साथ उनका विवाह शादी होने वाली थी, उनके शरीर में कुछ बड़ी गड़बड़ कमी थी, लेकिन वो बताई गई नहीं थी। जैसे विकलांग होते हैं तो आगे से बताते नहीं है, तो फिर तो मन दुख होता है, पहले से बता देते हैं कि इनके शरीर में ये कमी है, वो बताया नहीं था। बाद में पता चला तो वो जो विवाह संबंध वो ठोक हुआ, निष्फल हुआ और दूसरी शादी हुई विदुषी कहीं पे घर। तो वो जो चाची जिसने ये प्रयोग करवाया था, ये शादी विवाह करवाया था, उसका अहम गवाया। और उसने सोचा कि अभी अगर मेरी बात इसने माने नहीं रखी है तो अभी मैं इसको सुखी होने नहीं दूंगी। वो खुद भी कुछ मंत्र तंत्र जानती थी और कुछ दूसरे लोगों तांत्रिकों के और द्वारा भी प्रयोग करवाए। और जैसे वो नई दूसरी शादी हुई, थोड़े दिन तो धीरे धीरे पसार हुए, धीरे धीरे वो जो प्रयोग थे उनकी असर शुरू होने लग गई। कभी कभी क्या करते हैं, खाने पीने के अंदर कुछ ऐसी वस्तु खिला देते हैं, वो भी जैसे खून में फैलती है, धीरे धीरे उसका फिर असर होने लगता है। तो असर होने लगी वही। तो कितने मांत्रिक तांत्रिक आ गए, किसी का कुछ नहीं चलता था। और हम जब गए, शांतिलाल भाई जब ठीक होते तो बराबर स्वस्थ बैठे हैं। हम कितनी बार हमारे से बातचीत की और जाने के पहले हमने मंगलिक सुनाया। मेरी आंख बंद थी, मैं नौकार मंत्र बोल रहा था। नमो अभी नौकार मंत्र आधा हुआ नहीं हुआ कि अचानक गर्जना हुई, एकदम जैसे बम गिरता है, भूकंप होता है, कैसी गर्जना आवाज़ होता है, ऐसी आवाज़ हुई। मेरी आंखें खुल गई, मैं देखता हूँ तो सामने वो बैठे शांतिलाल भाई, एकदम उनका रौद्र डरावना स्वरूप हो गया एकदम। और ऐसे मुट्ठी करके ऐसे मुझे धमकी दे रहे हैं अपनी भाषा में। वो अरबस्तानी भाषा, पठानी भाषा बोलते थे। तो उनकी धर्मपत्नी थी ना, वो अब तो अक्सर उनके घर में ये होता रहता था, तो धीरे धीरे उनकी वो भाषा समझ जाती थी। जैसे आप भी अभी गुजराती समझ गए, भले गुजरात दक्षिण भारत की फिर भी थोड़ा समझ जाते हैं ना, तो उसी प्रकार से उनकी धर्मपत्नी भी ना बोल रहा हूँ, वो समझती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अभी बोल रहे हैं कि आप जो ये बोल रहे हैं ना वो बंद करो, नहीं तो मैं शिक्षा मारूंगा। तो मैंने उनको हिंदी भाषा में फिर तो कहा कि देखो भाई, हम तो साधु लोग संत हैं, हम तो सभी का भला चाहते हैं, हम तो तुम्हारा भी भला चाहते हैं, तुम भी सुखी हो, और हम चाहते हैं कि तुमको क्यों परेशान करते हो, उनको तुम छोड़ दो, ऐसा हमने कहा। लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हुआ और धमकी देता रहा। तो फिर मैंने किया, उनके सामने देखते हुए मन में ही मानसिक रूप में ही नमस्कार महामंत्र का स्मरण किया और शांत देखते रहा, बोला नहीं है कुछ। तो धीरे धीरे वो चला गया। लेकिन उसकी जगह पे फिर एक दूसरा काश्मीरी औलिया, जो पहले उनको परेशान करता था, लेकिन उनकी कुल देवी वो गाला गोत्री है, तो उनकी कुल देवी कौन सी है, विशल माता, उनके वो 2 वगैरह घर में करते थे। तो विशल माता के प्रभाव से वो जो काश्मीरी औलिया पहले परेशान करता था, अब परेशान करना बंद कर दिया है, अब इसकी फेवर में हो गया है। वो जरा स्वभाव का अच्छा था, लेकिन किसी ने मंत्र प्रयोग के द्वारा इस प्रकार से करवाया था। तो लेकिन उसकी शक्ति थोड़ी लिमिटेड थी। तो वो जो पठानी अरबस्तानी जो पठान था भूत, उसको वो दूर नहीं कर पाता, लेकिन उससे रक्षा करता रहता था। तो फिर वो आया और अपनी काश्मीरी भाषा में मुझे बोलने लगा, बुश बुश बुश। उन्होंने बताया, कहते थे बोलो बोलो, अभी आपको जो बोलना है वो बोलो भले। तो फिर मैंने नौकार मंत्र, वज्र पंद्र स्तोत्र और बड़ी शांत क्रोध शांति अभी चल रही थी, आधी शांत हुई थी कि अचानक मेरी आंखें बंद थी, अचानक देखता हूँ तो
दो औरत 9 स्त्रियां रो रही हैं, उनके शरीर में आकर के सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म रूप से आकर के रो रही हैं, और हमको कहते महाराज कच्ची भाषा में कहा सके बचाओ, सके बचाओ, हमको बचाओ। फिर मैंने कच्ची भाषा में उनसे बात की थी, भी आप कौन हैं? हमारा वो तो हम नहीं बता सकते हैं। मैंने कहा तकलीफ क्या है? हमको भी बहुत परेशानी हो रही है। तो मैंने कहा तुम इनको छोड़ दो, इनको क्यों परेशान कर रहे हो? वो तो नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा व्यसन हो गया है, जैसे कोई दारू पीने वाला होता है बेवड़ा, तो उसके बिना उसको चलता नहीं है, ऐसे हमारी वो आदत, हमारा स्वभाव बन गया है, इसलिए हम इनको तो नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने कहा ऐसा करो, आप लोग जरा उपास्य में आओ, हम थोड़ा सत्संग करें। उपास्य में तो हम नहीं आ सकते हैं। तो ठीक है, नहीं आ सकते तो बताओ, लेकिन इनको तुम छोड़ दो। ठीक है चलो, आप कहते हैं तो छोड़ देंगे। साधिका ने बताया ऐसे तो कितनी बार ये वचन दे चुकी हैं, लेकिन जाती नहीं है। हाँ, 2 औरतें थी इसमें, एक तो वो जो जिसने करवाया था, दूसरी भी कोई औरत कोई थी। 2 औरतों का संयुक्त आवाज़ आता था रोने का, और भी बातचीत भी हो रही हमारे साथ। हाँ, फिर वो औरतें दोनों चली गई, और फिर उनको एक से एकदम वासा जिसको बोलते हैं वो आया शरीर में, और उनकी कुल देवी की तस्वीर थी उसके सामने देखा, और फिर एकदम वापस नॉर्मल हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह बैठ गए। शांतिलाल भाई, ये हमने नज़रों के सामने, हमारी आंखों के सामने देखा है। और फिर हमने उनको कहा कि ऐसा करो, आप उपास्य में आओ, आचार्य भगवंत है, उनके आशीर्वाद लो, आसन से लो, अग्नि सुनो। तो शांतिलाल ने बताया कि देखो हम वचन नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम चाहते हैं कि कहीं जाने के लिए, वो अचानक भीतर में से इतना दबाव डालता है हमारे गले के अंदर कि एक सांस तक मुश्किल से ले पाता हूँ, और एक कदम भी जरा भी आगे चल नहीं सकता हूँ। वहीं का वहीं मुझे लेट जाना पड़ता है या बैठ जाना पड़ता है। इसलिए मैं चौकस नहीं कह पाता हूँ कि आ सकूँगा नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। क्योंकि ठीक है, मैं चला गया, थोड़ी देर हुई, भाग्य योग से वो दोनों आए, पति पत्नी उपास्य में आए, आचार्य भगवंत को वंदन किया। मैंने सारी बात बताई कि इस प्रकार का ये केस है। आचार्य भगवंत ने भी मांगलिक शुरू किया, नवकार मंत्र अभी चल रहा था, फिर अचानक वो आ गया, भीतर में पड़ा है निरंतर पठान का भूत, वो आ गया, फिर रौद्र स्वरूप से एकदम धमकियाँ देने लग गया। फिर हमने उनको, हम सब 7-8 साधु भगवान थे साथ में, तो हमने उनको साथ को कहा आप रहने दीजिए। हम हमारे में से एक महात्मा थे, वो जरा जप वगैरह ज़्यादा करते थे, तब जप करते थे, तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। आचार्य ने कहा ठीक है करो। फिर पास में कमरा था, उसमें ले गए, भांडू के उपास्य में कमरे में ले गए, और वो शांतिलाल भाई सामने उनको बिठाया गया। ये महाराज सभी सामने बैठे हैं, बाकी हम साधु भगवान थे जो वो सब ऐसे चारों ओर खड़े रह गए हैं। और मैंने उनको कहा कि आप ऐसा आत्मरक्षा कर लो, वज्र पंद्र स्तोत्र के द्वारा हम लोग मंदिर में करते हैं जो, हाँ, तो इस पर रक्षा कर लो। तो फिर सभी हमने वज्र पंद्र स्तोत्र के द्वारा आत्मरक्षा की, और जोर जोर से नौकार महामंत्र की धुन शुरू की, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो भायरिहाणं, और फिर वापिस वो भड़क गया, एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से फुदकार करने लगा, रौद्र चेहरा बनाया एकदम। और जो महाराज सामने बैठे थे उनका नाम था महारत्न सागर जी, कच्छलाल जाके थे, अभी नहीं है, साथ हो गए हैं। तो उनके सामने ऐसे मुट्ठी करके करके यहाँ तक ले आता, बिल्कुल यहाँ तक, सामने वाला डर जाए ना तो मर जाए, फिर वो हावी हो जाता है। लेकिन वो महाराज सभी जरा मजबूत छाती वाले, हिम्मत वाले थे, बैठे रहे, उसके सामने थोड़ा ऐसे होते, लेकिन उनके सामने ही देखते हैं, अगर ऐसा कर दिया तो वो ठोक देता था, लेकिन सामने देख रहे हैं। और नौकार मंत्र की धुन हमारी छठी चालू थी, करीब 10, 15, 20 मिनट तक। फिर थोड़ी देर से शांत बैठ गया वो, फिर अचानक डराने के लिए हाउ, छोटे बच्चे करते हैं कभी कभी एक दूसरे डराने के लिए, ऐसा वो करता था। उस वक्त वही डर गए अगर तो फिर मर जाते, लेकिन वो बैठे हैं, हिम्मत से बैठे हैं। 10-15 मिनट तक बहुत तूफान किया, बहुत तूफान किया, बार बार यहाँ तक ले आता है। अगर एक मुट्ठी लग जाए ना, पूरी बत्ती सी टूट पड़े और खत्म हो जाए आदमी, इतना उनकी ताकत और ऐसा स्वरूप था। लेकिन फिर भी देखा है कि वो टच नहीं कर पाता है, इतना डराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन नौकार मंत्र ये वज्रपंद्र स्तोत्र से रक्षा की हुई है, इसका इतना प्रभाव रहेगा कि वो टच नहीं कर पाता है। तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई, और किसी ने कहा देखो भूत होता है ना, हमने सुना है कि उसकी अगर चोटी पकड़ लेते हैं ना तो वो बस में आ जाता है वो।
तो हम सभी ने कहा ऐसा करो, उनका बाल पकड़ लो। तो वो महाराज साहब जो बैठे थे ना आगे, उन्होंने उनका बाल पकड़ लिया शांतिलाल भाई का, जिसके शरीर में भूत था। तो एकदम देखा, एकदम जैसे गाय कैसी है, गऊ अथवा बकरी, भेड़ बकरी कैसी, ऐसा एकदम हो गया, ढीला हो गया, करने लगा। और फिर आगे बोला, देखो हमारा अभी नमाज का समय हो गया है या कुछ रोजा का समय हो गया, इसलिए मैं चाहता हूँ, लेकिन दोबारा मुझे ऐसे छेड़ना मत, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं रहे। ऐसा धमकी थोड़ी सी लेकर के वो पेड़ वो चला गया। उसके बाद वापिस वो काश्मीरी होलिया उनके शरीर में आ गया। शांत सौम्य से मुखमुद्रा हो गई और अपनी भाषा भी बदल गई। हमने करीब आधे घंटे तक उस ओलिया के साथ हिंदी भाषा में बातचीत की। हम हिंदी में बोलते हैं, वो कश्मीरी भाषा जो है ना, तो उसमें हिंदी के शब्द आते हैं, हम थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं क्या बोल रहा है। वो एकदम सात्विक प्रकृति वाला था। तो ये हमारी नज़र के सामने की अनुभव की बात है, और भी कितने किस्से हमने देखे हैं। इसीलिए भूल से कभी ऐसा मत सोचना कि ये कपोल कल्पित बातें हैं, भूत प्रेत भयंकर गए राक्षस के कुछ होते नहीं है, हमें डराने के लिए सब बातें कही गई है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। समझ में आया? आप में से भी किसी को अनुभव तो किसी प्रकार का हुआ होगा ऐसा, कोई ऐसे किसी देखे या नहीं देखे, किसी को नहीं देखा है? हाँ, देखो गुजरात के अंदर एक स्थान है, बोटाद के पास है, सारंगपुर हनुमान, बरोबर है। हम एक बार पालीताना की ओर जा रहे थे, बोटाद और बरवाड़ा के बीच में वो सारंगपुर आता है। हमने सुना था वो हनुमान की जो मंदिर है वो जागृत है, और वहाँ कई ऐसे जो केसे होते हैं वो आते हैं केस, और वो दूर भी करीब करीब हो जाते हैं। तो विहार करते हुए हम वहाँ से गुजर रहे थे, रास्ते में जैन घर वहाँ पर था नहीं कोई, आगे जाने वाले थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए देखने के लिए वहाँ रुके हम। हाँ, उसमें 5 किस्से ऐसे देखे, 5 घटनाएं। तो जो भी ऐसे केस वाला होता है उसको ऑफिस में अपना नाम रजिस्टर करवाना होता है, और बारी बारी से पुजारी जो उसका था साधक, तो मंदिर है हनुमान का, इधर उसका रंग मंडप है, चारों लकड़ी की ऐसे ऑर्डर की हुई है। लोग सब बाहर से देख सकते खड़े रह करके, अंदर नहीं जा सकते हैं, अंदर तो जिसको बुलाता है वो जाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रसंग हमने देखे, उसमें से 4 तो निकल गई, 1 नहीं निकल रहा था। जो भी आता है उसको वो बोलता है, बोल क्यों, कहाँ, किसने तुझे भेजा है, किस तांत्रिक ने तुझे भेजा है, तो वो ना बता देता है, उसको बताना ही पड़ता है, इसने मुझे भेजा, इतने समय से मैं आऊँ यहाँ पर हूँ, इसको परेशान करता हूँ, बोल अभी जाना है कि नहीं जाना है? बोलता है जाना है। तो उठाओ अगरबत्ती, वहाँ बड़ी बड़ी 3-5-6 अगरबत्तियाँ जलती हैं, अग्नि की साक्षी से उसको प्रतिज्ञा दिलाता है कि मैं अभी इसके शरीर में से निकल जाऊंगा, वापिस कभी नहीं आऊँगा, और वहाँ पर मुझे कुंड है उधर ही मैं रहूँगा, और दूसरे किसी को परेशान नहीं करवाऊँगा। ऐसे वचन प्रतिज्ञा उसको बुलाता है, और वापिस वो फिर तो मुट्ठी बांध कर भागता है। ऐसे 4 केस तो जो ताजे केस होते हैं, नए नए केस वो जल्दी निकल जाते हैं। जो पुराने हो जाते हैं, जैसे मकान आपने किसी को भाड़े दिया है, कुछ साल हो जाते हैं, फिर निकल सकता है जल्दी। आज सरकारी भी कानून भी उसकी फेवर करता है, नाक में दम आ जाता है तब भी वो जल्दी छोड़ता नहीं है मकान। इसी प्रकार से जो पुराने किस्से हो जाते हैं भूत प्रेत यंत्र के, फिर वो प्राय जल्दी निकलते ही नहीं है। उसमें भी कई प्रयोग तो ऐसे होते हैं भयंकर, उससे से पुतले बनाए जाते हैं, मिट्टी वगैरह या लोट के भी, आटे के भी, उसको नाम, जिसको परेशान करना है उसको नाम दे देते हैं, XYZ। हाँ, उसके ऊपर भी जो प्रयोग करते हैं तो वो जिसका नाम का है उसको असर होता है, उसको सुई चुभाते हैं पुतले को तो उसको चुभती है, ऐसा अनुभव होता है, पीड़ा होती है। और वो पुतले जो होते हैं स्मशान में गाड़ दिए जाते हैं, कहीं स्मशान या कैसे शून्य जगह पे, जब तक वो पुतले वापस बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये आदमी ठीक नहीं हो पाएगा, आखिर मर भी जाता है। ऐसे भी होते हैं, या जो चीज़ खिलाई गई है वो जब तक वॉमिट के द्वारा बाहर नहीं निकल जाती किसी तरह, तब तक भी वो आदमी ठीक नहीं हो पाता है। तो मैंने जो आपको मांडव का किस्सा सुनाया शांतिलाल भाई का, कितने सालों से वो सारंगपुर हनुमान वहाँ भी जाके आए, करीब करीब 50 जितनी चीज़ें अलग 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 उनके शरीर में से निकली, इतने प्रयोग सारे वो करवाए, इतने भूत प्रेत के प्रयोग करवाए थे उनके ऊपर। अभी भी 12-14 आना थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी 2-3 आना जितना अभी भी असर उनको बाकी है। अभी हर रोज उनको 8-10 वॉमिट होते दिन में, एक वॉमिट आधा घंटा चलती है, इतनी सफ़ेद ऐसा फैन निकलता है, उसमें धीरे मतलब खून के परमाणु में मिल गए जो पदार्थ खिलाया गया उसको मंत्रिक, वो जब तक पूरा निकलेगा नहीं तब तक वो ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो इतने समझदार हैं, वो कहते हैं मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है, जिन औरतों ने ये करवाया है प्रयोग मेरे ऊपर,
मैं समझता हूँ मेरे ही कर्म का ये दोष है, मैंने किसी जन्म में उनको तकलीफ दी होगी, इसीलिए आज मुझे ये स्थिति भुगतनी पड़ रही है। तो मैं चाहता हूँ भगवान उनका भी भला करे, ऐसी इनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, स्वभाव के बड़े अच्छे हैं। ऐसा होते हुए भी देखो अभी भी जीवित है, पीड़ित हैं, बहुत सालों से स्थिति इनकी है। तो जब तक वो पुतले नहीं निकलते हैं, तो जो खिलाई हुई चीज़ बाहर नहीं निकलती है संपूर्ण रूप से, तब तक वो आदमी ठीक नहीं हो पाता है। और कभी कभी तो जिंदगी के अंत तक भी वो तकलीफ चलती ही रहती है। लेकिन जो भी भूत प्रेत विंतर अथवा जो तांत्रिक मांत्रिक ऐसा करते हैं ना, उसकी मृत्यु बहुत बुरी तरह होती है, और वो भी मर करके ऐसे भी भूत प्रेत वगैरह हल्की योनियों में जाता है, और कई प्रकार दुख उनको भी भुगतने पड़ते हैं, या नरक में नारकी के रूप में होता है, कभी परमाधामी के रूप में भी हो सकता है। इसीलिए भूल से भी कभी ऐसे प्रयोग करने या करवाने नहीं चाहिए। हाँ, मानो आज तो किसी के ऊपर आपको द्वेष हो गया है, आपके पैसे नहीं देता है, लाखों रुपया खा गया है, नहीं देता है, तो चलो किसी तांत्रिक के पास गए और उनके ऊपर प्रयोग करवाया। भूल से भी ऐसा कभी मत करना, अन्यथा आपकी ये जन्म बिगड़ जाएगा। अंतिम समय में समाधि मरण होगा, बहुत असमाधि होगी। जो वो भूत को निकालते हैं ना, उनको भी अंतिम समय उनका बहुत ट्राई करके बहुत बुरा जाता है। इसीलिए जो सात्विक लोग होते हैं वो तो इसमें पढ़ते ही नहीं है, फिर भी कोई पैसे के लिए करते हैं सब। उनका भी अंतिम समय समाधि में होना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे प्रयोग करने नहीं चाहिए अपने। तो अभी ये बात चल रही है कि ये जो भूत प्रेत व्यंतर की बात वो शास्त्रों में कही गई है, बिल्कुल फैक्ट है, हकीकत है, आधी हकीकत और आधा फंसाना नहीं है, पूरी हकीकत ये है। इतने सैकड़ों किस्से हमने देखे हैं, हम तो गांव-गांव घूमते रहते हैं, तो कितने ऐसे प्रकार प्रयोग देखे हैं। इसीलिए भूल से भी कभी किसी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। और भूत प्रेत की बातें जो कोई कहते हैं कपोल कल्पित, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कोई नकल भी कर रहा हो, किसी स्वार्थ के वजह से ढोंग करता हो कभी। हाँ, कि मुझे वो माता जी आते हैं, मुझे माता जी ये बता रही हैं, बोलते हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन कुछ किस्से समझो गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे किस्से गलत हैं। हाँ, सोना भी दुनिया में है, पित्तल भी है। कभी आप लेने गए सोना, हाथ में आ गया पित्तल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सोना है ही नहीं, सब पित्तल है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो इसी प्रकार से कोई किस्से ऐसे ढोंग के भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे किस्से वो ढोंग के ही हैं, पाखंड के ही हैं, वास्तविकता कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अंधश्रद्धा निर्मूलन नाम की एक संस्था है, मानव नाम का व्यक्ति उसका लीडर है। हाँ, वो ऐसा दावा करता है कि ये सब कोई व्यंतर भूत पे ये सब ढोंग है, पाखंड है, नथिंग है, ये होते ही नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ किस्सों में हो भी सकता है, लेकिन सारे किस्से गलत हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो ये अधोलोक में जैसे 7 नरक भी हैं, ऐसे 10 प्रकार के भवनपति भी हैं, 8-8 प्रकार के व्यंतर और ज्ञान व्यंतर भी हैं। उनका भी बहुत डिटेल से वर्णन, उनकी कम से कम आयु कितनी होती है, अधिक से आयु किस भवन में या किस नगर में कितनी होती है, उनके वस्त्र वगैरह कितने होते हैं, उनकी शरीर की हाइट कितनी कैसी होती है, उनकी लेस्या शरीर की कांति वगैरह कैसी होती है, बहुत डिटेल से उनका वर्णन किया है। भगवान का समोसन जो होता है ना, तीर्थंकर भगवान का समोसन, जो सोना रूपा और रत्न के 3 गढ़ एक योजन के जो होते हैं ना, वो उसमें वो भी कुछ व्यंतर बनाते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। मनुष्यों में भी जैसे कोई सज्जन भी होते हैं, दुर्जन भी होते हैं, ऐसे देवों में भी अच्छे देव सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और दुर्जन जैसे मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि व्यंतर वगैरह देव होते हैं, वो भगवान के भक्त भी होते हैं, और भगवान का समोसन का रचना में वो भी अपना योगदान देते हैं। कुछ ज्योतिषी देव भी बनाते हैं, कुछ वैमानिक, इसे मिल करके ये देव भगवान का समोसन का रचना करते हैं। और सम्यक दृष्टि जो देवता होते हैं, वो भगवान की देशना श्रवण करते हैं। वो तो चाहे वहाँ थोड़ी समय में ही पहुँच सकते हैं ना, इतनी देवों में चिंत शक्ति होती है। हाँ, आँख बंद खोले इतने समय तो लाखों गाँव दूर भी चले जाते हैं। हाँ, हरिनिगम ऋषि देव आया था ना, वहाँ सौधर्म देवलोक से असंख्य जन पर से आया था, तिसला माता के वहाँ भगवान के गर्भ का परावर्तन किया था, हम जानते हैं। तो शक्ति ऐसी अचिंत्य होती है। और आज गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में अपना गिरनार जी महातीर्थ है, उससे 36 किलोमीटर दूर पाटण वाव नाम का गांव है, तो वहाँ भी
एक देवता व्यंतर देवता भूत निकाय का व्यंतर देवता जिसका नाम है मेघनाद, उसकी प्रेरणा से ललित बाई नाम के श्रावक जो अभी राजकोट में हैं, उन्होंने ये मंदिर देवता की सहाय से, व्यंतर देवता की सहाय से बनवाया है। और हम भी जाके वहाँ 7 दिन रुके भी थे पाटण वाव में। और भगवान भारत में जब रात को 11:05 होती है तब महावीर क्षेत्र में भगवान शिवमंदिर स्वामी की देशना का प्रारंभ होता है। तो वो मेघनाद व्यंतर देवता भूत निकाय वाला सम्यक दृष्टि बन गया है भगवान की देशना से, पहले मिथ्या दृष्टि था। तो 3 साल तक हर रोज रात को यहाँ 11 बजे से लेकर के भगवान की 3 घंटे की लगातार जो देशना होती है उसकी लाइव रनिंग कमेंट्री वो किसी के शरीर में प्रवेश करके वो देवता सुनाता था कि भगवान श्रीमंदिर स्वामी को अभी अमुक फलाने व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया है, किसी देव ने या राजा ने या महाराज ने किसी ने किया है और भगवान इसका इस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, भगवान ने इसमें अल्लाह अमुक प्रकार का ये दृष्टांत दिया इत्यादि प्रकार की रनिंग कमेंट्री भगवान की देशना की 3 साल तक हर रोज वो मेघनाथ देवता देते थे। और कितने लोग सब वो सुनते थे। और उसके मुख्य व्यक्ति है ललित भाई, मेघनाथ देव के जो चचेरे क्या थे भाई थे अगले जन्म में, वो अभी भी विद्यमान है। हम उनसे भी मिल के आए हैं, उनके घर भी जाके आए हैं और ये प्रयोग भी हमने सब देखा है। अभी वो देशना किसी कारण से बंद माने कि उसकी रनिंग कमेटी वो सब बंद है। पहले हर रोज देवता को याद करते, देवता आ जाते, प्रश्नोत्तरी होती थी। बाद में देवता ने कहा भी हर रोज मत करो, मुझे मत बुलाओ, रविवार को। और वर्तमान में समाचार मिला है कि अभी हर रविवार को भी नहीं, महीने में केवल एक दिन, मेरे ख्याल सुदी नवमी सुदी नवम तिथि, बस उसी महीने में एक बार वो देवता का सानिध्य वहाँ पर होता है। और जिसको जो प्रश्न पूछता है वो पूछ सकते हैं और देवता से जवाब भी देते हैं। आज भी ऐसी बातें हैं, इसलिए जिनको तटस्थ रूप से समझना है तो ऐसे प्रमाण मिलते हैं। परलोक नहीं है, देवलोक वगैरह कुछ नहीं है, ये तो हमको प्रलोभन दिया गया है, धर्म करोगे तो देवलोक मिलेगा, ऐसी बातें नहीं है। भगवान ने केवल ज्ञान में ये पूरे 14 विश्व का जो ब्रह्मांड का स्वरूप देखा है राजलोक का, वो हमें हमारे हित के लिए बताया है। और आज भी ऐसे प्रसंग शिष्यों के द्वारा ये भगवान की बातें सही सिद्ध हो रही हैं। फिर भी नहीं मानेंगे, तो फिर तो कर्म जो करेंगे पाप कर्म उसका फल तो यहाँ भुगतना ही पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से आज भी हमने ये अधोलोक की बात ही है, अभी मध्यलोक में पहुँचे नहीं है, मध्यलोक में भी जाएंगे, फिर ऊर्ध्वलोक में भी हमें तो जाना है ना। तो आखिर तो कहाँ पहुँचना है सभी को, हमको पूरे 14 लोक के टॉस के ऊपर यहाँ जो सिद्ध शिला है और चंद्राकार, उसके ऊपर सिद्ध भगवान अशरीरी सिद्ध परमात्मा विराजमान शुद्ध आत्मा, हम वहाँ तक जाना है। अभी तो अधोलोक में ही पड़े हैं, शरीर से भले मध्यलोक में बैठे हैं लेकिन वर्णन तो अभी तक अधोलोक का 3 दिन हुआ है। आगे फिर मध्यलोक में क्या क्या है उनकी सारी बातें अग्रे वर्तमान जिनाग्रहण कुछ भी बोला गया हो आरती मिच्छामि दुक्कड़म। इस विषय में किसी को भी प्रश्न पूछना है, आपको कुछ पूछना है तो पूछना, पहले सर्वमंगल हो जाए। फिर भी किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऐसा वर्णन जब सुनते हैं तो जो नासमझी में जो भूले हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन समझ के भी जो भूले हुए हैं वो याद करके इतना कांप उठते हैं, मतलब इतना डर जाते हैं कि ऐसी हालत होगी हमारी। जागे तब से सुबह। भगवान हम कितने भाग्यशाली है कि भगवान केवल ज्ञान से देख करके जो बताया वो हमें सुनने समझने मिल रहा है, ये भी हमारा भाग्य है। बस ये ज्ञान का सम्यक उपयोग करें, वैराग्य भाव मजबूत करें, भगवान की भक्ति विशेष रूप से करें। वही पूछना चाहती थी, वो डर को वैराग्य भाव में कैसे कर सकते हैं? वो डर गुजराती में बोलूं तो कंपाई जवाय છે। हाँ, भय को अभी भय એટલું હાવી થઈ જાય છે કે વૈરાગ્યને પુષ્ટ हाँ, भय के भी शास्त्र में 2 प्रकार बताए, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त भय तो अच्छा है, पाप भीरुता, पाप करते हुए भय रखना चाहिए कि भाई पाप जीव करेगा तो भी ऐसा भुगतना पड़ेगा, इसलिए पाप मत कर, ऐसा सोच समझ करके पाप से अटके, तो वो भय तो अच्छा है।
जो हो गया है उसका डर। और उसके लिए प्रायश्चित कर लो। जो अज्ञान अवस्था में इस जन्म में जो भी गलतियां हुई है, दोष पाप का सेवन हुआ हो, उसका विखालसता से भव आलोचना के द्वारा शुद्धिकरण कर लो। अभी मौका है, बराबर है। तो फिर तैयार रहना पड़े, तो फिर भय नहीं रहेगा। अगर हम शुद्ध कर लेते हैं, आत्मशुद्धि कर लेते हैं आलोचना प्रायश्चित के द्वारा, तो फिर डरने का कोई कारण नहीं है। ठीक है।